स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में बात करेंगे कि क्या सरकार डिवीजन बेंच में जाएंगे या फिर लिस्ट को कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार रिविजिट किया जाएगा। 6800 लिस्ट के अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा। 6800 लिस्ट के अभ्यर्थी लगातार आप देखेंगे, पहले शिक्षा मंत्री जी के आवास पर घेराव किया गया, इसके बाद लखनऊ में SCERT पर आज की डेट में धरना कर रहे हैं और उनकी स्पष्ट मांग है कि सरकार डीबी जाए और हमारी लिस्ट को बचाए। सिंगल बेंच में सरकार की पैरवी सही से नहीं हुई, जिस वजह से 6800 लिस्ट को रद्द किया गया है। इसके बाद देखिए, बहुत सारे तथ्यात्मक आंकड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं उन सभी आंकड़ों को लेकर के यहाँ पर बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल सही समझ में आ रही हैं आप सभी भी समझने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ हमने आप सभी से और कहा था कि यहाँ पर हम आप कुछ भी यहाँ पर एनालिसिस करें, लेकिन कोर्ट ऑर्डर क्या है, सरकार उसमें किस प्रकार से आगे करेंगे, चीज़ें उस पर डिपेंड हो रही हैं। और जो लिस्ट रिविजिट करने का आदेश है ये पूरी लिस्ट के लिए है। मतलब जो पहली लिस्ट आई थी 67,867, इसकी जो कट ऑफ होगी, उसके बाद जो सीटें खाली रह गई, थर्ड लिस्ट आती है तो वो भी तो इसी के अंतर्गत आएंगे। वो सीटें इसी में से खाली बची थी, कोई अलग से सीटें तो है नहीं। 6,696, तो इतना तो आप सभी समझ सकते हैं कि किस कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। सेकंड चीज़ आप देखेंगे कि कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि 50% से ऊपर जो है आरक्षण की सीमा पार नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें आप देखेंगे कि जो 97+ है केवल उनकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि MRC की प्रकरण में भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार यहाँ पर MRC रूल को लागू नहीं करेंगे। और अभी की जो चयनित लिस्ट है, जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चलिए मान लीजिए कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो करेंगे लिस्ट रिविजिट, लेकिन क्या आपको लगता है कि MRC का ध्यान नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर आपके इस तर्क से सहमत हैं कि यहाँ पर जो प्रक्रिया अब की जा रही है उसमें MRC से क्या मतलब है। लेकिन जो पहले का कोर्ट ऑर्डर है 68,500 में, आप सभी जानते हैं शिखा सिंह की याचिका पड़ी हुई थी, या फिर ATRE को पार्ट न माना जाए, क्योंकि यहाँ पर ATRE को पार्ट माना गया है। यूपी टेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुपर टेट के जो अंक हैं उसमें 5% रिलैक्सेशन मिला है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को। और 90 से 96 के बीच में इतने अंक पा करके अगर अभ्यर्थी पास हैं तो उनकी ओवरलैपिंग ना हो, और अगर ओवरलैपिंग की गई है तो वहाँ पर डबल रिजर्वेशन। इस प्रकार से तो कोर्ट ऑर्डर क्या है, और अगर उसके अनुसार चीज़ें अगर देखेंगे तो जो भी पहले के आंकड़े हैं, कितने अभ्यर्थी 90 से 97 के बीच, 90 से 96 के बीच में है, ये इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे कि उसमें से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट ही तो रिविजिट करनी है। जो लोग सेलेक्ट नहीं है उन पर तो कोई बात नहीं है, और जो लिस्ट रिविजिट होगी सेलेक्टेड की, उसमें भी अगर कोई बाहर होते हैं तो उनको भी समायोजन करने के लिए सरकार पॉलिसी के तहत वहाँ पे नियम बना सकते हैं। ये भी कोर्ट ऑर्डर में मेंशन है। और अगर आप देखेंगे कि चूँकि MRC वाली जो भी चीज़ें थी हमने आपको बहुत विस्तार से बता रखी है, उसमें आप कितना समझ पाते हैं, बाकी कहाँ से क्या लोग बताते हैं, हमें सबकी चीज़ें वो है, सबका अपना एनालिसिस है, सबके अपने विचार हैं। लेकिन मनपसंद जिला आवंटन के लिए ही तो MRC रूल लागू किया गया था। इतना तो आप सभी लोग समझते हैं कि हमें अनारक्षित में सीटें मिल रही थी, कोई दूर का जिला मिल रहा था, लेकिन हमें अपने नज़दीक का जिला मिले, अपने कैटेगरी में सीटें मिले। फिर उस ज़िले में जो सीटें आपकी बची उस पर किनका सिलेक्शन हुआ, यानी उस ज़िले में भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रहे होंगे, वहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ। किस प्रकार से, मतलब MRC का जो पूरा ये रूल आप देखेंगे, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकी हैं। और ये जो सिंगल बेंच का हाई कोर्ट का ऑर्डर भी अभी आया हुआ है, क्या यहाँ पर पूरी लिस्ट माननीय जज साहब को दी गई थी सरकार के द्वारा, क्या वहाँ पर पूरा डाटा जज साहब के पास पहुँच गया था सरकार के द्वारा, ये भी तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें क्लियर तो हो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कोर्ट का ऑर्डर ये आया कि आप पूरी लिस्ट को फिर से रिविजिट करिए। इसी तरह से 97+ अभ्यर्थी हर कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अनारक्षित को छोड़ दीजिए, जनरल को छोड़ दीजिए, अनारक्षित नहीं जनरल को छोड़ दीजिए, OBC जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं सभी कैटेगरी के, तो उनके लिए जो 97+ अभ्यर्थी होंगे उनमें क्या सभी लोग ओवरलैप किए होंगे। सबके तो मेरिट, सबके तो गुणांक हाई हुए नहीं होंगे एकेडमिक जोड़ने के बाद, तो हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी अपने वर्ग में सेलेक्ट हुए होंगे। यानी मान लीजिए अभी किसी 90-96 के बीच में कोई अभ्यर्थी है और उनके गुणांक जो है अच्छे थे, ओवरलैप कर गए थे, मान लीजिए उनको वापस किया गया, तो जिनके अभी 97+ अंक हैं, क्योंकि वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में चूँकि MRC रूल लागू किया गया है पहले वाले लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में या तो फिर उसको MRC रूल को बेस बनाया जाएगा कि नहीं जाएगा। अब कोर्ट ऑर्डर में ये चीज़ें
आप लोग पूछ भी रहे थे कि एमआरसी को लेकर के कोई इस प्रकार की चीज़ें है नहीं, तो नए सिरे से जब चीज़ें बनेंगी तो ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अब इधर से उधर होंगे लोग। और मान लीजिए सपोज दैट 1% के लिए, क्योंकि सभी चीज़ें उसी को लेकर के सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थी बाहर अगर हो जाते हैं इस वजह से, तो समायोजन करना है उनका, और जो सीटें खाली होंगी 69,000 का बैरियर भी पार नहीं होना चाहिए, तो फिर उन सीटों पर किसकी उम्मीद करें। यहाँ पर ऐसे कहना आसान है कि वहाँ पर कुछ और जनरल को सीटें मिल जाएंगी, सबके अपने अपने एनालिसिस हैं, लेकिन आंसर की के भी अभ्यर्थी है, ये चीज़ें सब लोग भूल जा रहे हैं। आंसर की वाले भी तो अभ्यर्थी हैं, वो भी तो इसी में आएंगे। और इन सब मैटर के बीच में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हो रही है सरकारी स्तर से। इसी में लिस्ट रिविजिट करते रहेंगे, फिर आगे भी यही भर्ती का आंकड़ा जो है गवर्नमेंट बताते रहेंगे, हमने इतनी भर्ती की है। अभी जैसे 4-5 साल से वही आंकड़ा बताया जाता है कि हमने इतनी शिक्षक भर्ती कर दी है, आगे भी फिर वही आंकड़ा बताएंगे। नई शिक्षक भर्ती देने की आवश्यकता ही क्यों है? नई शिक्षक भर्ती दी नहीं जा रही है, जबकि अगर आप जिलेवार जो डाटा मांगा गया था फरवरी के महीने में मांगा गया था या फिर जनवरी में, तो उसमें आप देखेंगे कि हर ज़िले से जो सीटें आ रही हैं वो सीटें बहुत अधिक खाली हैं। टोटल अगर पूरा एवरेज निकाला जाए कम से कम 1.5 से 2 लाख। और ऐसे तो मान लीजिए अब हम जाते हैं अधिकारियों से मिलने के लिए, अभ्यर्थी जाते हैं तो वहाँ पर एक आश्वासन मिल जाता है कि नहीं कम से कम भर्ती तो आएगी ही आएगी, 51,000 या 50,000 के ऊपर ही पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन सभी पद फिर भी नहीं भरे जाएंगे। और ये भर्ती भी 69,000 के मैटर को लेकर के अभी इसी में व्यस्त रहेंगे अधिकारी। नई भर्ती क्या निकालेंगे अभी सरकार? और ना ही कोई चर्चा है बजट में, ना ही कभी कोई स्टेटमेंट आता है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी का हाल ही में हम लोग स्टेटमेंट सुन चुके हैं, विधानसभा में उनका जवाब सुन चुके हैं। 6800 के जो अभ्यर्थी हैं, अब इनकी जो नियुक्ति का भविष्य वो सरकार के ऊपर पूरी तरह से है, क्योंकि कोर्ट ने तो रद्द कर दिया है लिस्ट। अब सरकार या तो यहाँ पर डीबी जाए, और अगर डीबी नहीं जाते हैं, अगर मान लीजिए अभ्यर्थी डीबी चले जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि पैरवी सरकार को करनी होगी। लिस्ट उन्होंने जारी की है, उनकी पैरवी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 50% जो आरक्षण की सीमा को लेकर के बातें कही गई है, किसको लेकर के कही गई हैं? सिर्फ और सिर्फ 90 से 96 के बीच में। मान लीजिए अगर कोई 97+ अगर अभ्यर्थी हैं तो इनके लिए मतलब नहीं है। अगर आप समझ पाए इस चीज़ को तो प्लीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि सभी के अपने अपने इस पर तर्क हैं, लेकिन जो 97+ हो जाएंगे वो तो नियमानुसार ओवरलैप करेंगे, और जिनके भी 90 से 96 के बीच में होंगे, ऐसे लोगों की संख्या 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कोर्ट का ऑर्डर है कि 90 से 96 के बीच में है तो उनको अपने ही कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। इनकी सीमा 50% से पार नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी 97+ होंगे, उनके गुणांक अच्छे होंगे, मेरिट में आएंगे, तो उनको जो है अभी भी जो कोर्ट के आदेश के अनुसार नियमानुसार उनकी ओवरलैपिंग होनी है। अब देखिए आगे सरकार का स्टैंड क्या होता है। जो भी जैसे भी आगे की जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर सही अपडेट निष्पक्ष रूप से देने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।